सड़क सत्याग्रह 7वें दिन भी जारी, भूख से तड़प रहा आंदोलनकारी। वसई विरार में बेहतर सड़कों की मांग को लेकर शुरू हुआ सड़क सत्याग्रह आंदोलन आज अपने 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। 7 दिन, 7 रातें और एक ही मांग, गड्ढा मुक्त सड़कें। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आंदोलनकारी विवेक तिवारी। पिछले 7 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे विवेक तिवारी भूखे हैं और अब उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन इरादे अब भी मजबूत हैं। पर अफसोस, वसई विरार महानगर पालिका अब भी बेफिक्र बनी हुई है। आज इस मामले में एक नई हलचल देखने को मिली। वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने आखिरकार आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। उम्मीद थी कि 7 दिन से चल रहे इस अनशन का आज कोई हल निकलेगा, लेकिन घंटों चली बैठक के बाद भी नतीजा बेनतीजा ही रह। प्रतिनिधिमंडल ने बाहर आकर जो बताया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक आयुक्त ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं सिटी इंजीनियर का इस्तीफा नहीं ले सकता। अब सवाल ये है कि जब शहर की सड़कों की जिम्मेदारी सिटी इंजीनियर की है और सड़कें बदहाल हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं? अब ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक तरफ अनशन पर बैठे विवेक तिवारी की जिंदगी दांव पर है, तो दूसरी तरफ प्रशासन का अड़ियल रवैया। क्या वसई विरार महानगर पालिका किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है? आइए सुनते हैं आयुक्त से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा। अभी हमारा वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर साहब पृथ्वीराज बीवीसी से मुलाकात हुई। उन्होंने बुलाया था हमसे, जो सड़क सत्याग्रह चल रहा है उस पर डिस्कशन करने के लिए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला कि काफी चीजें बताई कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ते कैसे अभी नया बनाने वाले हैं, 25 करोड़ का टेंडर निकाल रहे हैं और रास्तों के हालात क्यों ऐसे हुए। लेकिन उस चीजों से हमने नकार दिया उनको। और लास्ट में हमने जब उनको पूछा कि सबका जिम्मेदार कौन है, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि ये सबका जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। हम तो सिर्फ मान रहे थे कि प्रदीप पाचंगे है। अब एक नई बात जो पृथ्वीराज सर ने बताई है कि इस पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सिस्टम इन खड्डों का जिम्मेदार है। तो हम बदनसीब है कि हमारे सर पे ऐसा सिस्टम बैठा है जो हमको सिर्फ और सिर्फ खड्डे देता है। और उन्होंने बताया कि वो लाचार है, वो क्लास 1 ऑफिसर शायद प्रदीप पाचंगे जी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बोलते मेरे हाथ में नहीं है, बट मुझे पता है, हम सबको पता है कि एक आईएएस ऑफिसर एक अपने नीचे वाले अधिकारी के लिए कार्रवाई करने के लिए एटलीस्ट अप्रोच कर सकता है। तो ये चीज कमिश्नर साहब भी मानने को तैयार नहीं है, तो हम भी हमारा धरना, हमारा सत्याग्रह खत्म नहीं करेंगे और वो कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।